वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज रमज़ान का तीसरा आशरा स्टार्ट हो चुका है और आज मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रहूँगी और आपको मेरे से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी। सो दिस इज़ माई ड्रेस, आई एम गोइंग टू वेयर दिस टुडे। दिस इज़ नायरा कार्ट। आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी, सबसे पहले कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी 14 पारा, और उससे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी लैलतुल कदर की। और आज फ्राइडे है और साथ ही साथ आज लैलतुल कदर भी है। आपको तो पता ही होगा, से हमारा लैलतुल कदर स्टार्ट हो जाएगा और इस 5 दिनों में, यानी कि ये आता है हमारी रमज़ान की लास्ट आशरे में आता है लैलतुल कद्र, जिसे हम शब कदर भी कहते हैं। शब का मतलब होता है रात और कद्र का मतलब होता है तकदीर, जिसमें फरिश्ते बहुत सारे आते हैं और हमारी इसमें लिखी जाती है कि हमारे साथ क्या होगा, कौन इस दुनिया में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसकी नसीब में क्या है, मतलब तकदीर लिखी जाएगी उनकी। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है। और इस रात हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये दुआ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैलतुल कद्र की रात में हमें पढ़नी चाहिए। तो इसका और इसे ताक रात भी कहा जाता है। और ईमान वाले जो होते हैं वो इन 5 रातों में जाकर इबादत करते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं और इस दुआ का ज़्यादा से ज़्यादा वो एहतमाम करते हैं। और ये 5 रातें कौन सी हैं? 21वीं, 25वीं, 23वीं, 27वीं और 29वीं। इन रातों में हमें जाकर इबादत करनी होती है और इस रात में हम अपने अल्लाह से करीब होते हैं और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो इस दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मेरी अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो और जानने के लिए कमेंट करें। और क्योंकि रमज़ान का आखिरी आशरा चल रहा है तो इसमें हमें इस दुआ का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। ये दुआ है अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन्नार, और ये यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है। मैं फिर से बोलती हूँ, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन्नार। इसको 7 मरतबा हमें हर रोज़ पढ़ना चाहिए। हमें जब भी वक्त मिले हम इसका एहतमाम करें। मैं आप सबको ये हदीस पढ़ के सुनाऊंगी, जो ये रही मेरे पास। ये है मेरी हदीस की बुक, ये मेरी मोस्ट फेवरेट हदीस की बुक है। ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। इसमें एक चैप्टर है जो मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो आपको भी जानना चाहिए, यानी कि जो मेरी एज के लोग हैं उनको तो स्पेशली जानना चाहिए। तो मैं ये आप सबको रीड करके बताती हूँ इसमें क्या है। तो लेट्स रीडिंग। पांच चीज़ों की कदर करें। उमर बिन मेमून ओदी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत फरमाई, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की गनीमत जानो, कदर करो। जवानी को बुढ़ापा आने से पहले, सेहत व तंदुरुस्ती को बीमार होने से पहले और मोहताज होने से पहले मालदारी की कदर करो। मशगूल होने से पहले फरागत और फुर्सत के वक्त को गनीमत जानो और मौत से पहले ज़िंदगी की कदर व कीमत पहचाननी जाए। फरमाया गया है कि 5 चीज़ों से पहले कदर करो, यानी इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करो और इनके मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जवानी की कदर कीमत पहचानी जाए। बुढ़ापे से पहले नंबर 1, जवानी की कदर कीमत पहचानी जाए। बुढ़ापे से पहले कुरान मजीद में इरशाद है, जब आदमी बूढ़ा होकर जवानी को पहुंच गया और जब 40 साल की उम्र पहुंचा तो अच्छा भला आदमी यही कहेगा कि ए मेरे रब, मुझे तौफीक अता फरमा, मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम फरमाए, और मेरे माँ बाप पर भी तेरा बड़ा एहसान रहा। मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू राजी हो। औलाद की भी इस्लाह जारी रखियो, मैं तेरे ही तरफ पलट कर आने ही वाला हूँ और मैं तेरे ही मुस्लिम बंदों में शामिल हो चुका हूँ। आदमी जब जवानी की उम्र को पहुंच जाता है तो वह ताकत और कुव्वत से भरपूर होता है, इसलिए वह किसी की सुनता नहीं। और बहुत से नौजवान लहूलाब, खेल तमाशा और बेध्यानी में जवानी गवा देते हैं और बुढ़ापा सर पर आ जाता है
कुआं मुज़म्मिल हुए हाथ पाँव और जिस्म के दूसरे अज़ा कमज़ोर पड़ गए। चलना फिरना उठना बैठना भी मुश्किल हुआ। ऐसे में ना तो आखिरत का काम ही ठीक से हो सकता है और ना ही दुनियावी कोई काम हो सकता है, बल्कि अपनी ही ज़रूरत को पूरा करने में दूसरों की मदद और तावीन का मोहताज हो जाता है। जिस आदमी को जवानी की कदर ना हो तो फिर बुढ़ापे में इसकी कदर हो ही जाती है। नेमत जब छीन जाती है तो फिर इस जब छीन जाती है तो फिर इसकी अहमियत और कदर कीमत समझ में आ ही जाती है। लेकिन अब इस नेमत से फ़ायदा उठाने का वक्त जाता रहता है। हर एक को ये भी समझ लेना चाहिए कि जवानी कोई हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। 16 साल की उम्र से शुरू होकर 40 साल की उम्र होते होते ख़त्म होनी शुरू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जवानी पूरी उम्र का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा है। इसलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुढ़ापे से पहले जवानी की कद्र की जानी चाहिए, यानी जवानी यूं ही बेफायदा कामों में ना गवाते हुए ऐसे कामों में गुजारी जाए जो दुनिया आखिरत दोनों में मुफीद हो। और दूसरा है, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती और सेहत की कदर जाननी जाए। आज तबीयत ठीक है, हमारे पास सब कुछ ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना फिजुल कार्य में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं जो कि बेफ़ायदा होती है। तो अपनी इस जो है सेहत को अपने अच्छे कामों में लगाओ, जो भी अच्छे नेक काम है उसमें कर डालो, मतलब बेफ़ायदा अपनी इस उम्र को मत जाने दो। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक मुकर्रर टाइम होता है। अभी हम जवान हैं, हमारे एक्टिव हैं, लेकिन हम हर चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम बीमार होते हैं क्या हम कुछ कर पाते हैं? हम सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं कि अल्लाह मेरी तबीयत ठीक कर दे, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, हम ये सब कहते हैं। और जब हम ठीक होते हैं तो हम अल्लाह से क्या कहते हैं कि या अल्लाह मैं तो ये सब कर सकता हूँ, ये तो यूँ कर सकता हूँ। जब बीमार पड़ते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तीसरा है, आज मालदारी और खुशहाली है, कल बदहाली और बुरा वक्त भी आ सकता है। और इसका मतलब ये है कि हम न फिजुल खर्ची से बचे और अपने बुरे वक्त के लिए हमें कुछ पैसों को संभाल के रखना चाहिए, यानी कुछ चीज़ों को अपने मालों में से संभाल के रखना चाहिए और हमें अपनी हर चीज़ का सही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा फिजुल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ये इसमें चौथा है, वक्त की फरागत और फुर्सत का भी नफ़ा उठा लो। कहीं ऐसा ना हो कि मशगूलियत बढ़ जाए और फिर कोई काम करने का मौका ना मिले। इसलिए खाली औकात को यूं ही बेकार ना गुजारा जाए, बल्कि जिक्र अल्लाह, तिलावत कुरान पाक, नफिल नमाज वगैरह में गुजारा जाए। यही है फुर्सत के औकात की कदर करना कि जो भी खाली वक्त मिले इसमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कुछ कर सकता हो करता रहे और मुफिद कामों के लिए वक्त को निचोड़। पांचवा है, मौत के पहले जिंदगी की कदर की जाए। मौत से कोई छूट नहीं सकता और हर एक की जिंदगी खत्म होने वाली है और जो मर गया वो फिर दुनिया में वापस आने वाला नहीं है। कुरान मजीद में इरशाद है, और जिस किसी बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया है उनको फिर यहाँ वापस आने पर हमने पाबंदी लगा दी है कि वो यहाँ लौट कर ना आ सकेंगे। मौत कब आ जाए किसी को मालूम नहीं है, इसलिए मौत के पहले जो कुछ कर सकते हो आज ही कर लें, अभी कर लें। नाफरमानी और गुनाह के काम से दूर रहकर नेकी भलाई और अल्लाह की रजा के कामों में मशगूल रहें। बहुत से लोग कामों के टालने के आदी होते हैं, फिर करेंगे, कल करेंगे, आगे देखेंगे। ये तरीका सही नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के बारे में ना कहूँ कि ये काम मैं कल करूँगा, मगर साथ में इंशाअल्लाह ज़रूर कह लिया करो। तुम आगे जो काम कर सकोगे वो सिर्फ अल्लाह के जाने से ही हो सकेगा। और जब कभी इंशाअल्लाह कहना भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो। इस आयत का मतलब ये हुआ कि जो कुछ करना हो आज कर लो, अभी कर लो। किसी काम को भी टालो नहीं। आज हमारा है, कल अल्लाह का है। इसी के चाहने से ही कल हमको मिल सकता है। इसलिए टाल मटोल से काम न लेते हुए मौके मिलते ही फौरन कर लिया जाए। खास तौर से नमाज को तो बिल्कुल न टालें। जो लोग नमाज में ढिलाई करते हैं इनके लिए खतरा है कि कहीं धीरे धीरे बेनमाजी गिरवाह में शामिल ना हो जाए।
اس میں نماز کی بات آئی ہے، تو نماز ہم سبھی کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ ویسے اگر میری بات کہو تو میں کبھی کبھار تھوڑا آلس کر دیتی ہوں، لیکن پھر بھی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، اور میں ماشاء اللہ سے اپنے 5 وقت نماز کی پابندی سے ہی پورا نماز پڑھتی ہوں۔ اور میں اپنے بھائیوں کو بھی کہتی ہوں کہ نماز پڑھو، سبھی نماز اب ماشاء اللہ ہمارے گھر میں پڑھتے ہیں 5 وقت کے، ماشاء اللہ میرا چھوٹا بھائی بھی، اور میرا ایان جو ہے جو ابھی صرف 5 سال کا ہے، وہ بہت چھوٹا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتا ہے، ابو کے ساتھ مسجد بھی جاتا ہے۔ اور میری بہن بھی دعائیں سیکھتی رہتی ہے، یاد کرتی رہتی ہے، مجھ سے تو پوچھتی رہتی ہے، میں تو بڑی بہن ہوں تو میں تو خود ہی بتا دیتی ہوں۔ تو ہمیں اپنے گھر میں بڑوں سے پوچھتے رہنا چاہیے، اور ہمیں جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم مطلب انفارمیشن لیتے رہنا چاہیے۔ اور علی کہتے ہیں وہ نماز کے ساتھ ساتھ اسے مینیج رکھیں۔ میں بھی اسٹڈی کرتی ہوں لیکن میں پھر بھی اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اس کو مینیج کر کے رکھتی ہوں۔ تو یہ اب یہاں پر مکمل ہوا جو میں نے بتایا۔ مجھے آئی ہوپ کہ آپ کو میری اس لانگ انفارمیشن سے کچھ سیکھنے کو ملا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری ویڈیو یہ جو ہے جو میں نے بنائی ہے یہ لانگ ہو گئی ہے تھوڑی سی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ بہت اچھا سیکھنے کو بھی ملا ہے، تو اسے آپ اچھے سے سنیے اور اس پہ عمل بھی کیجیے، جیسے میں کرتی ہوں اور میرے گھر میں سب کرتے ہیں میرے ساتھ میں۔ اب میں چلتی ہوں قرآن شریف کی طرف، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم افطار کریں گے۔ گائز میں بھی یہاں پہ اذکار پڑھ رہی ہوں، اور پیچھے میرا چوزا دیکھ رہا ہے، میرا ویڈیوز دیکھ رہا ہے ہمیں پڑھتے ہوئے، اور میں یہاں پہ یاسین شریف بھی پڑھ رہی ہوں، پھر قرآن شریف بھی میں پڑھوں گی۔ اور اگر مجھے نیند بھی آ رہی تھی لیکن میں پھر وضو کر آئی ہوں جس سے میرا نیند ختم ہو جائے، تو میں یہاں پہ اذکار پڑھ رہی ہوں۔ میرے چوزے کا گھر ہے پیچھے، تو چلو پڑھتے ہیں۔ تو گائز میں یہاں پہ یاسین شریف پڑھ رہی ہوں، پڑھتے ہیں۔ پڑھ لیا؟ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔